आगे वाली जो अपनी प्रश्नावली है वो 10.2 है और 10.1 अपने पीछे वाली वीडियो है उसमें कंप्लीट कर चुके हैं। 10.2 है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, लेकिन अपना पूरा डिटेल से करेंगे। क्वेश्चन में कहा है एक बिंदु Q से एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर है, तथा Q से केंद्र की दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। मान लो ये सबसे पहले अपने ने क्या बना लिया, वृत्त। क्या ज्ञात करना है, मान लो ये यहाँ पे O बिंदु मान लिया, केंद्र पॉइंट होता है वो हमेशा O होता है। अपने को O से क्या ज्ञात करना है, वृत्त की क्या चीज ज्ञात करनी है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। अब क्वेश्चन में कहा है कि Q, एक बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखा, मान लो यहाँ पे अपने ने कोई भी Q बिंदु मान लिया, इसे वृत्त की ये जो होगी स्पर्श रेखा, इसकी लंबाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 24 सेंटीमीटर दी हुई है। उसके बाद इसको अपने ने मान लिया P बिंदु, और Q से केंद्र की दूरी, Q से ये जो केंद्र की दूरी है ये कितनी दी हुई है अपने को, 25 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, तो अपने को PQ यानी त्रिज्या ये R ज्ञात करनी है। ठीक है, अब हमेशा ध्यान रखना केंद्र से परिधि पर जो कोण बनता है वो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। 90 डिग्री इसका मतलब ये कर्ण है, यानी अब देखो अपने को तो त्रिज्या ज्ञात करनी है, लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है। ठीक है, तो पाइथागोरस नियम में कर्ण कौन सा है, कर्ण है, यानी कर्ण की स्क्वायर इक्वल टू आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर। कर्ण कितने, 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, यानी O Q की स्क्वायर बराबर लंब आधार, आधार कौन सा है, आधार ये हो गया त्रिज्या यानी R की स्क्वायर, और लंब कितना है P Q की स्क्वायर। ये कितना दिया हुआ है, 25 की स्क्वायर। आधार ज्ञात करना है, लंब कितना दिया हुआ है, 24 की स्क्वायर। 25 की स्क्वायर कितनी होती है, 625 R की स्क्वायर, और 24 की स्क्वायर होती है 576। जब ये इधर माइनस में जाएगा प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस में, इक्वल टू R की स्क्वायर। तो R कितना आएगा, 49 R की स्क्वायर, तो R इक्वल टू कितना आएगा, 7। यानी त्रिज्या अपनी कितनी आ गई, 7। जो करेक्ट आंसर है वो अपना कितना है, 7 है। तो इस तरह अपने पाइथागोरस प्रमेय से लंब, आधार और कर्ण है वो निकाल सकते हैं। बच्चों आगे वाला जो अपना क्वेश्चन है वो सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा है कि आकृति में यदि TP और TQ O बिंदु वाले किसी वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं, यानी PT और TQ क्या है, दो स्पर्श रेखाएं हैं। इस प्रकार है कि POQ अपने को 110 डिग्री दिया हुआ है, तो PTO ज्ञात करना है। PTO यानी ये कोण अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, एक कोण दिया हुआ है, दो कोण ज्ञात करनी है। अब देखो हमेशा ध्यान रखना वृत्त के अंदर जो भी चतुर्भुज या त्रिभुज बनता है, अब देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, ये वृत्त की सहायता से क्या बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है, जिसे अपने बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। तो चक्रीय चतुर्भुज के तीनों, अपने को पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। अब इसमें कौन कौन सा कोण बन रहा है, एक बन रहा है POQ प्लस OQT प्लस PTQ और प्लस TPO का योग कितना होता है, 360। ये चतुर्भुज बन रहा है, कौन सा विमीन चतुर्भुज का चारों कोणों का योग 360 होता है। लेकिन मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था कि केंद्र से परिधि पर जो अगर स्पर्श रेखाएं खींचते हैं तो वो हमेशा कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का। तो यानी POQ कितना दिया हुआ अपने को, 110 प्लस OQT कितना हो गया, 90 प्लस कोण PTQ अपने को ज्ञात करना है, प्लस TOP भी कितना हो गया, 90 इक्वल टू 360। तो कितना हुआ, 180, और कितने हो गए टोटल, 290, और प्लस कोण PTQ इक्वल टू 360। तो कोण PTQ इक्वल टू 360 माइनस के 290, तो कोण PTQ का मान कितना हो गया, 70 डिग्री। ठीक है, यानी यहाँ पे अपने को चतुर्भुज बन रहा है, चतुर्भुज में एक कोण दिए हुए हैं, दो कोण अपने को पता है कि परिधि पे को जो कोण बनते हैं स्पर्श रेखा द्वारा, त्रिज्या द्वारा, तो वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। और अपने को तीन कोण पता होंगे, चौथा। वैसे भी अगर अपने बात करें तो जो ये चतुर्भुज है, इसके जो वृत्त की सहायता से जो चतुर्भुज बनता है उसके जो सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो ये 110 है, तो ये पीछे कितना बचा, 70 बचा। वैसे भी कर सकते हैं, इसकी सहायता से कर सकते हैं, दोनों ही तरीके अपने यहाँ पे सही है। आगे वाला जो अपना क्वेश्चन है वो थर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त की PA और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं जो परस्पर कितने डिग्री का कोण बनाती है, 80 डिग्री। मान लो ये इसका क्या है, केंद्र। यहाँ पे कोई बिंदु P है,
तो ये P बिंदु से एक स्पर्श रेखा PA है और P बिंदु से एक स्पर्श रेखा PB है। अगर मैं इसको मिलाऊं तो अपने को पता है यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का, जो मैंने पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 80 डिग्री का कोण परस्पर बना रहा है। तो क्या ज्ञात करना है, POA, POA ये ज्ञात करना है अपने कोण। ठीक है, तो अब अपने कैसे ज्ञात करेंगे। अब देखो बीच में से रेखा गुजरती है, इसका मतलब ये हाफ है, ये हाफ है, इसको अपने बाद में करेंगे। सबसे पहले क्या दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में अपने को पता है कि PAO बराबर है किसके, PBO के, PBO के। क्यों है, क्योंकि दोनों कितनी डिग्री है, 90 डिग्री है। और अपने को और क्या दिया हुआ है, APB का मान कितना दिया है क्वेश्चन में, 80 डिग्री दिया। अब पता है यहाँ पे क्या कोण बन रहा है, एक चतुर्भुज बन रहा है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। तो चतुर्भुज में कौन कौन सा है, PAO प्लस APB प्लस PBO प्लस AOB का योग कितने हैं, 360 है। ठीक है, PAO कितना दिया हुआ है, 90 प्लस AP कितना दिया हुआ है, 80 और PAB कितना दिया हुआ है, 90 इक्वल टू AOB इक्वल टू कितना हुआ, 360। ये टोटल कितने हो गए, ये टोटल हो गए अपने 80 और 260 प्लस AOB इक्वल टू 360। तो AOB कितना बचा, 360 माइनस के 260 इक्वल टू कितना बचा, 100। ABO का मान कितना आ गया अपना, 100। लेकिन अपने को ज्ञात क्या करना है, POA ज्ञात करना है। यानी अब AB किससे मिलकर बना है, किससे मिलकर बना होता है, AB। ठीक है, यानी AB है AOB। ठीक है, ये अब ये कौन अपने को दिया हुआ है, अगर इसका क्या ज्ञात करना है, POA यानी हाफ होता है, या अपने ज्ञात कर सकते हैं कि POA है वो हाफ है किसका, ABO के। यानी इस पूरे का आधा ही तो है, ये कौन आधा है, ये कौन आधा है। तो इसका मतलब POA इक्वल टू कितना होगा, 1/2 इंटू 100। तो यानी POA कोण कितना आ गया अपना, 50 डिग्री। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए नंबर अपना क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। आगे वाला जो अपना फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। मान लो ये अपना कोई भी दिया है वृत्त, इसका ये सेंटर है। ठीक है, अब देखो ये व्यास है, मान लो ये यहाँ पे क्या है, व्यास है, इसके समांतर अगर मैं ये रेखा खींचूं तो ये क्या होती है, समांतर होती है। इसको L माना, इसको M माना, अपने को सिद्ध करना है L समांतर है M के, ये चीज सिद्ध करनी है। समांतर कब होगी, जब एकांतर कोण बनेंगे। अब मान लो अगर मैं ये व्यास मान लूं, ठीक है, मैंने कहा था कि जो स्पर्श रेखा और त्रिज्या की सहायता से जो कोण बनते हैं 90 डिग्री, ये 90 है और इधर भी ये 90 है, तो ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। ठीक है, इसको कोण मैं 90 ना मान के इसको कोण 1, इसको 2 और इसको 3 और इसको मैं 4 मान लेती हूँ। ठीक है, अब देखो 90 डिग्री है, इसका मतलब कोण 1 है वो कितने है, 90 है। अगर इधर की बात करूं तो कोण है वो 4 भी 90 डिग्री है। ठीक है, कोण 1 बराबर कोण 4 है, क्यों है, क्योंकि एकांतर कोण है। यानी कितने हैं, दोनों बराबर है, बराबर है। इसका मतलब देखो एकांतर कोण बन रहे हैं, यहाँ पे ऐसे जेड आकृति बनी है। एकांतर कोण कब होंगे, जब L है वो समांतर होते हैं M के। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। बच्चों आगे वाला जो अपना 6 क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा है एक बिंदु A से जो वृत्त के केंद्र से 5 मीटर की दूरी पर है। ये मान लो अपना वृत्त है, ये केंद्र है, यहाँ से ये कोई A बिंदु है, कितनी दूरी पर है, 5 मीटर की दूरी पे ये कोई बिंदु है। ठीक है, वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई है, मान लो यहाँ से स्पर्श रेखा ये खींची जाएगी, इसको अपने मान लेते हैं B। ठीक है, ये अपना हुआ है, स्पर्श की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ये क्या होगी, त्रिज्या यहाँ पे मैंने कहा था हमेशा 90 डिग्री परिधि पे जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। तो अपने को त्रिज्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या का मतलब R ज्ञात करना है। 90 डिग्री के सामने होता है करण, यानी करण की स्केयर इक्वल टू आधार की स्केयर प्लस लंब की स्केयर। करण कितना दिया हुआ है, ये करण होता है 90 डिग्री के सामने, यानी 5 की स्केयर। आधार की मतलब होता है ये आधार है, त्रिज्या R ज्ञात किया, लंब कितना है, 4 की स्केयर। 5 की स्केयर कितनी होती है, 25, R की स्केयर प्लस 16, ये 16 उधर जाके किसमें हो जाएगा, माइनस में R की स्केयर।
तो यानी नो इक्वल टू आर की स्केयर, तो आर कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, यानी जो अपनी त्रिज्या कितनी आ गई वृत्त की 3 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। तो बच्चों आगे वाला जो अपना क्वेश्चन है वो 7th क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा है दो सकेंद्री वृत्तों जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, इसका मतलब दो वृत्त है जिनका केंद्र एक है। तो अपने ने एक यहाँ पे बना लिया छोटा वृत्त और एक बना लिया बड़ा वृत्त। अब देखो इसका सेंटर पॉइंट सेम है, केंद्र है, केंद्र को अपने ने क्या मान लिया ओ। अब इसने कहा है दो सकेंद्री वृत्त जिसकी त्रिज्या 5 और 3 सेंटीमीटर है। अगर मैं अब यहाँ पे छोटे त्रिभुज की बात करूं तो कितनी होगी 3 सेंटीमीटर, और बड़े त्रिभुज की अगर मैं जीवा की बात करूं तो ये कितनी हो जाएगी अपनी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की बात करें, यानी छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 है, बड़े की कितनी होगी 5 होगी। तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो छोटे वृत्त की क्या है स्पर्श रेखा है। मतलब छोटे वृत्त की अगर मैं ये लाइन खींचूं तो ये जो छोटा वृत्त है इसकी स्पर्श रेखा है ए और बी, लेकिन जो ये बड़ा वृत्त है उसकी क्या है ए बी क्या है जीवा है। अपने को इस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है, तो कैसे ज्ञात करेंगे। अगर ये 5 है तो मैं इधर से भी बनाऊंगी तो ये भी कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो अगर मान लो ये छोटा वृत्त है इसकी ये त्रिज्या ये जीवा, तो यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनाता है 90 डिग्री का कोण। तो अगर मैं यहाँ पे इसको मान लेते हैं पी, तो त्रिभुज ए ओ पी में, ठीक है ए ओ पी में अब ये 90 डिग्री है, तो इसमें कौन सी प्रमेय लग रही है पाइथागोरस प्रमेय, यानी कर्ण की स्केयर इक्वल टू आधार की स्केयर प्लस लंब की स्केयर। कर्ण कितना है 90 डिग्री के सामने होता है कर्ण, कर्ण की स्केयर बराबर आधार, आधार अपने को पता नहीं तो आधार अपने ने कौन सा ले लिया एपी, एपी की स्केयर, और लंब कितना है अपना 3 की स्केयर, 5 की स्केयर कितनी होगी 25, एपी ज्ञात करना है और 3 की स्केयर कितनी होगी 9, ये उधर चल जाएगा कितना हो जाएगा 16 एपी की स्केयर। तो एपी कितना आ गया अपना 4, जब स्केयर हटाते हैं तो कौन सा निशान आता है वर्गमूल। अगर अब देख लो ये 4 सेंटीमीटर है, अगर मैं इधर से भी ज्ञात करूं तो ये भी तो सेम 4 सेंटीमीटर आएगा। इसका मतलब ए बी जो भुजा है वो कितनी आई 4 + 4 इक्वल टू कितना आ गया अपना 8 सेंटीमीटर की स्केयर, यानी जो बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर और छोटे वृत्त की वो क्या है स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो ये अपना यहाँ पे 7th क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। हेलो बच्चों, आगे वाला जो अपना क्वेश्चन है वो क्या कहा है 8th क्वेश्चन में एक वृत्त के परिघ एक त्रिभुज ए बी सी डी बनाइए। ये कोई वृत्त है जिसके ए बी सी और डी एक त्रिभुज बनाया हुआ है। ठीक है, तो अपने को सिद्ध करना है कि ए बी प्लस डी सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, ये चीज अपने को सिद्ध करनी है। तो अपने सबसे पहले क्या करते हैं, मान लो ये वृत्त है, यहाँ पे इसका क्या है सेंटर पॉइंट ओ है। वृत्त की जो स्पर्श रेखाएं होती है वो हमेशा लगभग बराबर होती है। ठीक है, अगर मैं मान लो अगर इस वृत्त को मैं ये मानूं, यहाँ से मैंने इसको यहाँ पे क्या कर दिया डॉट डॉट बना दिया। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ए पी बी पी, देखो बी पी प्लस ये भुजा ये जो स्पर्श रेखा वो किसके बराबर होगा, यानी बी पी बराबर किसका होगा बी क्यू के बराबर होगी ना, यानी ये इसके बराबर होगी। इसी तरह ए पी है वो बराबर होगी किसके ए एस के, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। ठीक है, उसी तरह अगर मैं इसकी बात करूं सी आर, यानी सी आर है वो बराबर होगा किसके सी क्यू के, और इसी तरह आर डी यानी आर जो डी है वो बराबर होगा किसके डी एस के। ये थर्ड इक्वेशन है, ये अपनी कौन सी है फोर्थ इक्वेशन। अब देखो समीकरण 1 2 3 और 4 से, अब इससे क्या होता है, अब देखो अगर अपने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जोड़ने पर मतलब इन चारों समीकरणों को अगर जोड़ें तो क्या होगा बीपी प्लस एपी, ठीक है बीपी प्लस एपी और सी आर प्लस आर डी, मतलब चारों समीकरण में राइट साइड जोड़ देते हैं लेफ्ट साइड, अगर उसे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बी क्यू प्लस ए एस प्लस सी क्यू और प्लस डी एस। अब देखो बीपी और एपी, बीपी और एपी क्या बन रहा है ए बी बन रहा है, प्लस सी आर और आर डी, सी आर और आर डी क्या बन रहा है सी डी बन रहा है, हो गया। इसी तरह बी क्यू, अब देखो बी क्यू ये क्यू और सी क्यू क्या बन रहा है बी सी बन रहा है, और प्लस बाकी ए एस और डी एस क्या बन रहा है ए डी। ये चीज अपने को क्या करनी थी सिद्ध करनी थी, इति सिद्धम। अब बच्चों जो ये सिद्ध करने वाली जो प्रश्नावली है उसमें अपने को सबसे पहले लिखना होगा कि क्या दिया हुआ है,
क्या सिद्ध करना है, फिर उत्पत्ति जो अपने ने इसमें चेंजिंग की है वो लिखना है, फिर अपनों को पूरी जो है प्रक्रिया है जो रचना करेंगे, उत्पत्ति करेंगे और जो दिया हुआ है सिद्ध करना है, वो सारी चीजें यहाँ पे अपने को लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये अपना 8वां क्वेश्चन है। आगे वाला जो 10वां क्वेश्चन है, इसमें कहा है सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं का बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। कहना क्या चाह रहे हैं, मान लो ये अपना कोई भी वृत्त है, ठीक है, अब वृत्त का ये कौन सा सेंटर पॉइंट O है। अब इसमें कहा है कि वृत्त के कोई बाह्य बिंदु से अगर अपने दो स्पर्श रेखाएं खींचेंगे और इन बिंदु स्पर्श रेखाओं को मिलाने पर जो केंद्र पर होता है, यानी ये कोण, ये मान लो P है, इसको A मान लिया और इसको B मान लिया। इसमें कहा है जो केंद्र पर जो कोण बन रहा है और बाह्य बिंदु से जो कोण बन रहे हैं वो एक दूसरे के संपूरक होते हैं, मतलब इन दोनों का योग क्या होता है, 180 होता है। अब मैंने कहा था कि जो केंद्र है स्पर्श रेखा से परिधि पर जो कोण बनते हैं वो कितने डिग्री के बनते हैं, 90 डिग्री के। अब ये क्या बन रहा है, एक प्रकार का चतुर्भुज है। चतुर्भुज कौन सा है, AOBP, ठीक है, ये अपना कोई भी चतुर्भुज है, एक प्रकार का चतुर्भुज है। ठीक है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग अपने को पता है कितना होता है। ठीक है, तो इसको अपने कैसे करेंगे, या अपने इसको लिखेंगे कि सिद्ध करना है, यानी सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। सबसे पहले अपने लिखेंगे सिद्ध करना, क्या करना है कि AOB और प्लस कोण APB का मान कितना होता है, 180। ये चीज अपने को क्या करनी है, सिद्ध करनी है। ठीक है, अब देखो उत्पत्ति अपने इसको कैसे हल करेंगे। अपने को पता है कि AOBP है वो एक क्या है, चतुर्भुज है। ठीक है, अब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। तो इसमें कौन से कोण बन रहे हैं, एक तो बन रहा है PAO प्लस PBO प्लस AOB और प्लस APB का योग कितना होता है, 360 होता है, क्योंकि ये कोण ये है, एक कोण ये है, एक कोण ये है, एक कोण ये है। अब देखो PAB का मान कितना होता है, 90 डिग्री प्लस POB का मान भी कितना है, 90 डिग्री प्लस AOB प्लस कोण लिखेंगे और कोण APB इक्वल टू कितना हो गया, 360। तो कोण AOB प्लस कोण APB इक्वल टू 360 माइनस 180, 90 प्लस 90 180, तो यो कितना हो गया, 180। यानी कोण AOB प्लस कोण APB का योग कितना है, 180। इतनी सिद्धम, ये चीज अपने को सिद्ध करनी थी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो उत्पत्ति सिद्ध करना दिया हुआ है, वो सारी चीज अपने यहाँ पे शो करेंगे। आगे वाला जो 11वां क्वेश्चन है उसमें कहा है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होता है। अब मान लो ये कोई अपने ने वृत्त बना लिया, ठीक है, वृत्त के चारों ओर, ठीक है, एक यदि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। यहाँ पे A, B, C एंड D ये इसका सेंटर पॉइंट है। अगर यहाँ पे ये जो प्रतिच्छेद कर रहा है बिंदु, तो इसको अपने मान लेते हैं P, Q, R और S। क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि सिद्ध करो कि वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज, मतलब इसके चारों जो चतुर्भुज है वो समांतर चतुर्भुज है। इसका मतलब समांतर चतुर्भुज है तो अपने को दिया हुआ है, दिया क्या चीज है, दिया इसका मतलब AB भुजा बराबर है किसके, CD के। ठीक है, सेकंड है BC, यानी BC भुजा बराबर है किसके, AD के। ये चीज अपने को दी हुई है और अपने को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि AB बराबर है BC बराबर है CD बराबर है AD। ये चीज सिद्ध करनी है। अब उत्पत्ति अपने जो सिद्ध करेंगे वो चीज क्या करेंगे। अब क्वेश्चन में देखो सेम है, जिससे पीछे क्वेश्चन आया था उसी हिसाब से है। अगर मैं यहाँ पे डॉट डॉट लाइन खींच दूं तो ये क्या बन रही है, ये केंद्र है, ये पूर्व वृत्त है, तो ये और ये इसकी स्पर्श रेखा है। इसी तरह ये और ये इसकी स्पर्श रेखा है, ये और ये भी स्पर्श रेखा और ये भी। स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं BP, यानी BP बराबर है किसके, BQ के, फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह BP होगी, इसी तरह AP, यानी AP है वो बराबर है किसके, AS के, सेकंड इक्वेशन। इसी तरह CQ, या इसकी बात करें CR है वो बराबर है CQ के, थर्ड इक्वेशन। और DR है वो बराबर है किसके, DS के, ये होगी फोर्थ इक्वेशन। तो समीकरण 1, 2, 3 और 4 को जोड़ने पर
को जोड़ने पर जोड़ेंगे। तो अब देखो इसको जोड़ेंगे तो यानी बी पी प्लस ए पी प्लस सी आर प्लस डी आर इजकल टू बी क्यू प्लस ए एस प्लस सी क्यू प्लस डी एस। इसका क्या बन रहा है ए बी प्लस इसका क्या बन रहा है सी डी इजकल टू बी क्यू और सी क्यू क्या बन रहा है बी सी और प्लस डी एस और ए एस क्या बन रहा है ए डी। ठीक है, ये चीज बराबर हो गई जो अपने ने पीछे क्वेश्चन में किया था। लेकिन अब अपने बताया ए बी, ये ए बी है, ठीक है, सी डी किसके बराबर है ए बी के बराबर है, इसी तरह बी सी है और ए डी किसके बराबर है बी सी के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आ गया, यहाँ पे लिख देती हूँ 2AB बराबर 2BC, ये कट गया, यानी AB बराबर क्या है BC। AB बराबर है किसके BC के और BC इसके बराबर है या क्वेश्चन में, तो इसका मतलब यह एक सम चतुर्भुज है क्योंकि सारी भुजाएं इसकी क्या हो गई आपस में बराबर होगी। तो इसका मतलब जो चक्रीय चतुर्भुज है उसके जो समांतर चतुर्भुज चारों ओर समांतर चतुर्भुज बना। हेलो बच्चों, आगे वाला जो अपना 11वां क्वेश्चन है वो क्या कहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार खींचा हुआ है कि वीडी और डीसी की लंबाई 8 और 6, तो ए और बी ए बी और सी की ज्ञात है। मान लो ये अपना कोई भी वृत्त है, ठीक है, वृत्त के चारों ओर एक त्रिभुज बनाया हुआ है इस तरह। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा माइंड मत करना, थोड़ा सा हो गया, ठीक है, ये थोड़ा अपने लंबा कर लेते हैं। ठीक है, ए बी और सी, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या कहा है कि BC और DC की लंबाई 8 और DC कहाँ पे है D और C। अब क्वेश्चन में क्या कहा है ABC है, इसको कैसे भी मान लो A B और C मान लेते हैं। यहाँ पे कोई बीच में मध्य में बिंदु एक तो D है और एक अपने यहाँ पे E मान लेते हैं और एक मान लेते हैं यहाँ पे F। ठीक है, अब इसने क्या कहा है क्वेश्चन में, इसमें कहा BD और AC, BD और DC, यानी BD की लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर है और DC की लंबाई कितनी है 6 सेंटीमीटर है। ये इसका केंद्र पॉइंट है O। ठीक है, अपने को AB और AC की लंबाई ज्ञात करनी है, तो इसको कैसे करेंगे। अब देखो अगर ये 6 तो ये भी तो 6 होगी क्योंकि ये स्पष्ट रेखा है, ये 8 है तो ये भी कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर होगी। अब ये दोनों दी हुई तो अगर इसको x मानो तो ये भी तो क्या हो जाएगी x हो जाएगी। अब एक प्रकार ये चक्रीय त्रिभुज है, लेकिन अब सबसे पहले अपने इसकी भुजाएं पता होनी चाहिए। ये जो त्रिभुज बना है ए बी सी का क्षेत्रफल निकालते हैं अपने सबसे पहले। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है, अब देखो अगर ए बी की भुजा ए सी की लंबाई बात करूं तो कितनी हो जाएगी ए और सी, तो यानी x प्लस 6। अगर मैं बी सी की बात करूं तो कितनी हो जाएगी 14, 8 प्लस, और अगर मैं ए बी की बात करूं तो कितनी हो जाएगी 8 प्लस एक्स। अब इसका मैं क्षेत्रफल कैसे निकलाऊं, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होती है, लेकिन आधार दिया हुआ लेकिन ऊंचाई नहीं दी, तो मैं इसको यहाँ पे करूंगी हीरोन के सूत्र से, जो अपने ने क्लास 9th में पढ़ा होगा। हीरोन का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले एस निकालते हैं ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, यानी ए के सामने वाली भुजा होती है ए, बी के सामने वाली होती है बी और सी के सामने वाली होती है सी। ठीक है, तो ए कौन सी है अपनी 14, तो 14, बी कितने होंगे 8 प्लस एक्स और सी कितनी होगी 6 प्लस एक्स बटे 2। ठीक है, इसकी बात करूं तो कितना हो जाए 14, यानी 28 प्लस 2x बटे 2। अगर मैं दोनों में कॉमन लूं तो कितना हो जाएगा 14 प्लस एक्स। ठीक है, यानी s का जो मान कितना हो गया अपना 14 प्लस एक्स आ चुका है। ठीक है, फिर निकालेंगे क्षेत्रफल। जो हीरोन का जो सूत्र का फॉर्मूला होता है वो होता है s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। s कितना दिया हुआ अपने ने s निकाला है 14 प्लस एक्स, फिर है 14 प्लस एक्स माइनस a का मान कितना है 14, फिर वापिस 14 प्लस एक्स माइनस बी कितना है 8 प्लस एक्स, और इसी तरह 14 प्लस एक्स माइनस 6 प्लस एक्स। ठीक है, अब बाहर माइनस का निशान तो अंदर के निशान, ये हो जाएगा 14 प्लस एक्स, ये कितना है 14 प्लस एक्स, बाहर माइनस है तो अंदर का निशान चेंज। ठीक है, 14 प्लस एक्स, बाहर माइनस है तो माइनस 8 माइनस एक्स, इसी तरह 14 प्लस एक्स माइनस 6 और माइनस एक्स। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 14 से 14, तो अपना कितना आया यहाँ पे 14 प्लस एक्स, ये कट गया तो इंटू कितना हुआ एक्स, और इंटू यहाँ पे कितना हुआ अपना 6,
और इंटू यहाँ पे कितना हुआ 8। ठीक है, जब अपने इसको हल करेंगे तो देखो जो बाहर आ रहा है उसको अपने बाहर ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसको, ये है मल्टीप्लाई में, तो ये कितना होगा 14 प्लस एक्स, और ये कितना हुआ अपना 48 एक्स। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 48 एक्स की स्क्वायर प्लस 672 एक्स, ये हो गया अपना वर्गमूल में। ठीक है, आगे अपने इसको हल नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कुछ बाहर नहीं आएगा। ठीक है, ये आ गया अपना त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखो ये त्रिभुज का आ गया, लेकिन अपने को बुझा एक्स का मान होगा तभी ए बी और ए सी निकलेगा। तो अपने इसको कैसे करेंगे, अब मान लो ये त्रिभुज है, अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है ये हो जाएगा, अगर मैं इसको ऐसे करूं ये इधर हो जाएगा, मतलब एक तो मैंने ये बना दी, एक ये मैंने बना दी। अब इसमें देखो कितने त्रिभुज बन रहे हैं, इसमें त्रिभुज बन रहा है एक तो ये, एक ये, यानी ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, 3 त्रिभुज बने हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ त्रिभुज ए ओ बी की। त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, ए ओ बी का क्षेत्रफल मैं निकाल सकती हूँ क्योंकि अपने ने पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया, लेकिन एक्स भुजा का मान नहीं आया। तो अब मैं इसमें 3 त्रिभुज और बन रहे हैं, उनका क्षेत्रफल निकाल के जोड़ को और बड़े वाले त्रिभुज के बराबर रख दूंगी तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ए ओ बी का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2। ठीक है, आधार कितना है, अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं, ठीक है, त्रिज्या कितनी दी हुई थी क्वेश्चन में, क्वेश्चन में अपने को त्रिज्या दी थी 4, तो ये इसका मतलब ये 4 है, ये भी 4 है और ये भी। 1/2 आधार, आधार कितना है इसका 8 प्लस एक्स, और ऊंचाई कितनी है 4 है, तो ये कट गया 2 से, तो कितना आएगा 16 प्लस 2x। ठीक है, कितना है अपना 16 प्लस 2x। ठीक है, यानी इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है कितना है 16 प्लस x। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 16 प्लस 2x। ठीक है, इस त्रिभुज का क्या हो गया क्षेत्रफल हो गया। उसके बाद अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं, कौन सी का, फर्स्ट का हो गया अपना। फिर अगर मैं सेकंड की बात करूं, सेकंड कौन सा है BOC, यानी BOC का क्षेत्रफल 1/2 आधार, आधार कितना है 14 इंटू ऊंचाई कितनी है 4 है, तो ये कट गया अपने 7 से, कितना हुआ 28। यानी अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं तो कितना आएगा 28। उसी तरह मैं AOC की बात करूं, AOC 1/2 आधार कितना है 6 प्लस एक्स, यानी 6 प्लस एक्स, और ऊंचाई कितनी है 4 है, ये कट गया 2 से, तो कितना हुआ 12 प्लस 2x। इसका कितना है अपना 12 प्लस 2x। अब देखो एक तो ये बड़े वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, एक अपने ने 3 निकाली, यानी बड़े वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल तीनों क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा रब कर देती हूँ बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन है काफी बड़ा है तो यहाँ पे आएगा नहीं। अब देखो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल किसके बराबर है, त्रिभुज ए ओ बी प्लस बी ओ सी प्लस ए ओ सी, इसका क्षेत्रफल कितना आया था अपना, यहाँ पे लिखा था 48 एक्स की स्क्वायर प्लस 672 एक्स, ये आया था अनुरूप में। एओबी का क्षेत्रफल कितना है 16 प्लस 2x, बीओसी का कितना था 28, और इसका कितना था 12 प्लस 2x। ठीक है, यहाँ तक आया बच्चों, सभी को समझ, कोई दिक्कत। देखो ये कितना हुआ 4x और प्लस 28, और ये टोटल कितने हो गए अपने, ये हो गए अपने 56। ठीक है, अब ये यहाँ पे कितना है 48, अगर इसमें कुछ कॉमन आ रहा है तो अपने ले सकते हैं। कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन क्या चीज आ रही है इसमें, इसमें आ रही है 48x, अंदर क्या बचा, अंदर कितने बचे x प्लस 14। ठीक है, अगर मैं इसमें भी कॉमन क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें 4 कॉमन आ रहा है, तो ठीक है, अब क्या बचा x प्लस 14। ठीक है, यहाँ पे है 48x x प्लस 14 अंडू, अगर अंडू हटाऊंगी तो यहाँ पे किसकी हो जाएगी स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, अब मैं नीचे वाला ये रब कर देती हूँ क्योंकि अपनी इसको जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो मैंने ये स्क्वायर हटाई तो इधर वर्गमूल कर लिया। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 4x प्लस 14 की स्क्वायर, यानी 4 की स्क्वायर कितनी होती है 16, यानी ये पूरे का है ब्रैकेट में, तो ये हो गया 48x x प्लस 14। ठीक है, ये इससे पावर से कट गई तो कितना हुआ 48x 16x प्लस 14, ये उधर आएगा। ठीक है, इसके बटे में आ सकते हैं, तो जब अभी इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना, ये इससे कट गया, कितना हुआ 3x x प्लस
14, तो ये हो जाएगा 2x 14, x इक्वल टू कितना हुआ 7, x का मान 7 हो गया। अब अपने को ज्ञात करना है ए बी भुजा, ए बी भुजा कितनी है x प्लस 6, x का मान कितना है 7 प्लस 6, तो यानी ए बी कितनी आ गई अपनी 13। उसी तरह ए सी कितना है x प्लस 8 है, तो यानी 7 प्लस 8 कितना हो जाएगा 15। तो ये पूछाएं आ गई। क्वेश्चन काफी बड़ा है लेकिन अगर समझ आ रहा है तो बिल्कुल इजी है। ठीक है बच्चों, अगर नहीं समझ आ रहा है तो वीडियो को रिपीट करके वापस समझ लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको करवाया है। तो ये जो अपना है प्रश्नावली का जो 12वां क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो सकता है। उसके बाद एक क्वेश्चन और बचा है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।